वाहम लड़ते झगड़ा कराते दूसरे हैं। शनि रवि दो इकट्ठे बैठे लड़ते ग्रह स्त्री से हैं। कभी भी दो दोस्त झगड़ा नहीं करते। जो ग्रह आपस में दोस्त हैं वो कभी भी झगड़ा नहीं करते। हमेशा दूसरे ग्रह झगड़ा करवाते हैं। वो कैसे करवाते हैं वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा अभी। ठीक है। शनि और रवि अगर एक साथ बैठे हों, शनि और रवि मतलब सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों, तो वो हमेशा स्त्री ग्रहों से झगड़ा करेंगे। जैसे चंद्रमा, स्त्री ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा और शुक्र। शुक्र। शुक्र आपकी पत्नी, आपके रिलेशंस। शुक्र जो होता है ना वो एक्चुअली पत्नी कह देना बहुत वो होगा, कम करके कहना होगा। एक्चुअली इट इज द रिलेशंस, योर पार्टनरशिप्स, योर रिलेशंस, योर राइट। आनंद। आपको पार्टनरशिप्स में आनंद मिलता है ना। शुक्र 12वें घर में जाकर उच्च का हो जाता है, क्योंकि वहां पे परम आनंद मिलता है, क्योंकि मुक्ति है। ठीक है ना। चंद्रमा जी। माता हो गई, माता समान स्त्रियां हो गई, आपकी लिक्विडिटी हो गई, आपका ग्रह हो गया, आपका घर हो गया, आपका सुख हो गया। ये सब चीजों को बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जब पिता और पुत्र का झगड़ा होगा तो सबसे ज्यादा कौन पिसेगा? स्त्रियां पिसेंगी। घर की दुखी रहेंगी ना। माँ भी हाँ दुखी जी। रहेगी, पत्नी भी दुखी रहेगी। स्त्री ग्रह जब शनि से मिलकर बैठे दो या कहीं भी, उन बैठे ग्रह जो कोई देखे मरते आल औलाद से हो। मतलब ये कि शनि ग्रह अगर किसी स्त्री ग्रह के साथ, स्त्री ग्रह मतलब हम्म। शुक्र या चंद्रमा के साथ बैठा हो, तो उसका बुरा इम्पैक्ट क्या है? अगर कोई दूसरा ग्रह उन्हें देख रहा हो, ठीक है, हम्म। मान लो शनि और चंद्र खाना नंबर 9 में है और मंगल हम्म। खाना नंबर 3 से देखेगा ना उन्हें, क्योंकि जो हाँ। 3 में खाना, जो ग्रह खाना नंबर 3 में बैठता है वो 5 और 9 को देखता है, तो वो ठीक है। आल औलाद से मरेगा। मतलब उसके बच्चे नहीं होंगे। मतलब मंगल क्या हो गया? भाई हो गया, आपके यार दोस्त हो गया। तो आपके ऐसे यार दोस्त होंगे या भाई हो सकता है कि जिसके जिसके क्या हो, बच्चे ना हो। ठीक है। हाँ। ये फॉर एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ही क्रिएट कर ली। किस चीज का मतलब ये है, तो ये एग्जाम्पल होगी। मेन फंडामेंटल समझाना चाहता हूं। मंगल होता है भाई, ठीक है। अगर केतु देख रहा होगा तो आपके जो बच्चे हैं आगे पीढ़ी नहीं, पीढ़ी होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अगर हम्म। कोई और ग्रह देख रहा होगा, मान लो बुध देख रहा होगा, तो बहन को बच्चे होना मुश्किल हो जाएगा। ये इस तरीके से ठीक काम है। करेगा। ठीक है। हाँ। शनि, शनि तो वहां बैठा ही है। ठीक है। फिर उसके बोलते हैं इस जहर को घर 9वें से राहु व केतु हटाते हैं। इस ग्रह को 9वें घर से राहु केतु कैसे हटाते हैं? कि आप राहु और केतु को 9वें घर में स्थापित करें, तो ये इसका उपाय बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इसे रेड रेड कलर में करना चाहिए था। ठीक है। तो मतलब कि अगर शनि स्त्री ग्रह में बैठा हो, स्त्री ग्रह के साथ हम्म। बैठा हो, चंद्र या शुक्र के साथ बैठा हो, अगर कोई ग्रह उसे देख रहा हो, तो उससे संबंधित उस ग्रह से संबंधित जो भी रिश्तेदार हैं, उनको, उनके बच्चे या तो नालायक होंगे, या औलाद का सुख नहीं होगा, या बच्चे नहीं होंगे। ठीक है। तो ठीक है। उसके उपाय के लिए हमें क्या करना है? अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो, तो खाना नंबर 9 में राहु या केतु को स्थापित करते हैं। अब राहु या केतु को स्थापित करने का मतलब कि इससे बेटर है कि हम केतु को स्थापित करें। या तो मंदिर में जाएं, जो पुजारी है उसको केले दे के आए, ठीक है, तिल दे के आए, इमली दे के आए, या काला सफेद कंबल दे के आए। ठीक है। या मंदिर ठीक है। में कोई लंगर लग रहा हो, उसमें आप कच्चे कोयले दे सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि राहु या केतु खाना नंबर 9 में स्थापित हो जाएंगे। और इसका एक और बात है कि अगर केतु जब खाना नंबर 9 में होता है, तो घर में सोने का स्क्वायर पीस रखना बहुत शुभ होता है। तो आप एक ये उपाय भी कर सकते हैं।
लेकिन जब हमारे पास चॉइस है तो हमें हमेशा खाना नंबर 9 में केतु को स्थापित करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। किसको स्थापित करना चाहिए? केतु को हाँ, खाना नंबर 9 में। क्योंकि क्यों करना चाहिए? राहु को क्यों प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूं मैं? क्योंकि खाना नंबर 9 में केतु उच्च का होता है, अच्छे इफेक्ट्स देता है। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ सही। अगर मदद ना उनकी लेवे, मंगल केतु मर जाते हैं। मगर अगर हम राहु केतु को खाना नंबर 9 में स्थापित करके उनकी मदद नहीं लेंगे तो मंगल और केतु, मंगल होता है आपका भाईचारा, आपका छोटा ब्रदर, आपका आपकी एनर्जी, आप जो एनर्जी लेवल्स होते हैं दिन के अंदर वो एनर्जी लेवल्स। ठीक है, आपका छोटा भाई हो गया। केतु जो है आपकी मूवमेंट हो गया, जोड़ों जो आपके जॉइंट्स होते हैं वो हो गया, आपकी रीढ़ की हड्डी हो गई, आपका पुत्र हो गया, उनके ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है एक सर। दीवार के घर दो साथी ग्रह मुश्तरका होते हैं, शत्रु गो ग्रह कभी ना मिलते, दोस्त मिलते ही लगते हैं। दोस्त अगर मिले ही लगते हैं। हैं, दोस्त मिले ही लगते हैं। दोस्त मिले ही लगते हैं, चलिए। तो मैं इसका मतलब ये है कि अगर आगे पीछे के खानों के अंदर, आगे या पीछे के खानों के अंदर, मान लो खाना नंबर 9 में जो है बृहस्पति है और 10 में सूर्य है, तो दोनों मिले जुले होंगे और जो बीच की डिवाइडेशन है, दोनों राशि जब हम बर्थ चार्ट देखते हैं वो नहीं होगी। अगर वो दुश्मन है, मतलब 10 में सूर्य है 9 में शनि है, तो वो अब अति शत्रु हो गए हैं, तो वो दीवार जो उनको अलग अलग रखेगी, इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे एक चीज, जो खाना, ये पॉइंट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि स्त्री ग्रह जब शनि से मिलकर खाना नंबर 2 या कहीं भी और बैठे हों तो उन ग्रह, स्त्री ग्रह शनि मुश्तरका बैठे हों तो दृष्टि के असूलों पर जो ग्रह देखेगा उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार आल औलाद की मौतों से दुखी होगा। ठीक है, ये ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। जो अगला जी। पॉइंट है, जो हम दीवार वाली बात कर रहे थे, अगर किसी वजह से दीवार फट कर दुगनी जहर हो जाती है। अब दो कट्टर दुश्मन अगर बीच में बैठे, मतलब आगे पीछे बैठेंगे, तो वो एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। और जो बुरा इफेक्ट है, जहर का मतलब होता है बुरा इफेक्ट, क्योंकि जहर हमेशा बुरा ही करता है, कोई जहर पी ले तो मरेगा ही। तो वो दीवार फट फट जाएगी और अब जो इफेक्ट है वो दुगना बुरा हो जाएगा, दुगना, डबल डबल इंटेंसिटी से बुरा हो जाएगा। ठीक है, अकल बुरी ठीक है हो सर। जाएगी, किस्मत हो मंदी, मौत खड़ी हो जाती है। मतलब इंसान का दिमाग उल्टा चलने लगता है, किस्मत साथ नहीं देती, और मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो इंसान की जिंदगी में खड़े हो जाते हैं। शत्रु ग्रह में गुरु जो आवे, ग्रह वैर खत्म हो जाता है। अगर किसी शत्रु ग्रह के घर में अगर गुरु बृहस्पति आकर विराजमान हो जाएं तो सभी जो ग्रह हैं उनका आपस में वैर खत्म हो जाता है, मतलब दुश्मनी खत्म हो जाती है। मगर आगे उन्होंने बोला है, माता चंद्र जब साथी होवे, मित्र सभी बन जाते हैं। जब बृहस्पति इस कंडीशन में होगा तब क्या होगा? वैर खत्म होगा, सिर्फ सिर्फ वैर खत्म होगा। लेकिन जब चंद्रमा भी बृहस्पति के साथ होगा तो वैर भी खत्म, दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी और सभी ग्रह जो हैं वो मित्र की तरह बिहेव करेंगे, मित्र की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, जी। मतलब अब सभी ग्रह आपस में अपनी दुश्मनी भूल जाएंगे और एज अ फ्रेंड बिहेव करेंगे, सपोर्टिव हो जाएगा पूरा, पूरा जो